सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। वर्ल्ड वॉर 2 बर्मा की जंग के बीच एक हॉस्पिटल में एक इंडियन फौजी को लाया गया। उसके बदन को 9 गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन फिर भी उस फौजी की सांसें चल रही थी। घंटों सर्जरी में अपने इंटेस्टाइन का एक बड़ा टुकड़ा निकलवाने के बाद जब उस फौजी को होश आया, उससे पूछा गया, तुम्हें क्या हुआ था? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। ये अंदाज था उस फौजी का, जिसने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को घुटने पर ला दिया। वो फौजी जो पूरी सभा के सामने प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को ठुकरा सकता था। वो फौजी जो अगर चाहता तो पीएम की कुर्सी पलट सकता था। आजाद भारत की फौज के पहले सिपाहियों में से एक, भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उर्फ सैम बहादुर। माई जॉब इज टू फाइट टू विन। मैं फौजी हूँ, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए। ये कहकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को एक भरी सभा में ठुकराया था इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ सैम मानेकशॉ ने। 25 मार्च 1971 इंदिरा गांधी ने काफी चिंतित हालात में सैम को कॉल किया। इस परेशानी का कारण था पाकिस्तान से इंडिया आने वाले रेफ्यूजीज। उस समय पाकिस्तान में तनाव का माहौल था और हालात काफी खराब चल रहे थे। वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म किए जाने की वजह से कई सारे रेफ्यूजीज इंडिया में घुस रहे थे। उनकी मांग थी कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया जाए, और अपनी मांग पूरी ना होने पर वो प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। पूरे ईस्ट पाकिस्तान में लूट, मर्डर्स और बलात्कार हो रहे थे, और इस सब से बचने के लिए हजारों रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से भारत आने लगे। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर्स दिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर वहां अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करे, लेकिन सैम ने उनकी आंख में आंख मिलाकर उनके ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर ये जंग हुई तो भारत की हार पक्की थी और वो अपने सोल्जर्स को एक हारती हुई जंग में मरने के लिए नहीं भेज सकते। पूरे कैबिनेट में सन्नाटा छा गया। एक आर्मी चीफ ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को साफ ठुकरा दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी बहादुरी साबित करने की वजह से सैम को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया था। 1945 आते आते उनका प्रमोशन हुआ। वो बन गए मिलिट्री ऑपरेशंस के जनरल ऑफिसर। इस ओहदे को ब्रिटिश ऑफिसर्स में सबसे ऊंचा पद माना जाता था, और सैम मानेकशॉ से पहले कोई भी इंडियन इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2, सीनो इंडियन वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इन सब में सैम ने न सिर्फ भारतीय आर्मी को लीड किया बल्कि उन्हें जिताया भी। 1947 में पार्टीशन के कुछ समय बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सैम मानेकशॉ को पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने का प्रस्ताव भेजा, पर सैम ने इस ऑफर को साफ ठुकरा दिया और भारत के लिए अपनी हर सांस समर्पित करने का फैसला किया। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या होता अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान की तरफ से सारी लड़ाइयां लड़ते, इस बात पर उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान सारी लड़ाइयां जीत जाता। अपने इसी अंदाज की वजह से सैम मानेकशॉ कई कंट्रोवर्सीज में पड़ गए। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें एंटी इंडियन कहा गया, लेकिन उनका यह अंदाज नया नहीं था, बल्कि उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी विद्रोह से। 13 अप्रैल 1914 पंजाब के एक पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। नैनीताल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की तरह लंदन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उनके पिता ने इस बात से इनकार कर दिया, ये कहकर कि सैम अभी बहुत छोटे हैं। इस बात से सैम इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की एंट्रेंस की परीक्षा दी और उनका नाम मेरिट में भी आया। 1932 की इंडियन मिलिट्री एकेडमी की सबसे पहली बैच के 15 स्टूडेंट्स में से एक थे सर सैम मानेकशॉ। यही इंडियन मिलिट्री एकेडमी आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एकेडमी है। कौन जानता था कि एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपने गुस्से के कारण आर्मी में कदम रखा था, आगे चलकर उसी आर्मी के लिए एक मिसाल बनने वाला था। लेकिन इसी निडर और विद्रोही अंदाज की वजह से सैम का करियर खत्म होने की कगार पर आ गया था। बात यह थी कि सैम हमेशा अपने सोल्जर्स और अपनी ड्यूटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। वो रूल्स और प्रोटोकॉल में भी नहीं मानते थे। उनका सिर्फ एक पर्पस था, सबसे काबिल फौजी तैयार करना। वो हर सोल्जर्स की इज्जत और मान के लिए खड़े रहते थे। इसी वजह से उनकी कई लोगों के साथ अनबन हो जाती थी।
जब सैम ने 26th इन्फेंट्री डिवीजन ज्वाइन किया तो उन्होंने देखा कि जो ऑफिसर्स अपने मिशन पूरे करके वापस लौटते हैं उन्हें महीनों तक सरकारी घर के लिए वेट करना पड़ता है। उन्होंने इस चीज को ठीक करना टॉप प्रायोरिटी समझा। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद तब के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कि सोल्जर्स कंस्ट्रक्शन टीम में हेल्प करें, लेकिन सैम ने सीधे इन ऑर्डर्स को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि उनके सोल्जर्स लड़ने के लिए ट्रेन किए गए थे, सस्ते मजदूर के रूप में यूज होने के लिए नहीं। सैम ने कई बार अपने सोल्जर्स की भलाई के लिए ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से टक्कर ली बिना किसी अंजाम की फिक्र की, और उनके इसी विद्रोही जज्बे की वजह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक शानदार जीत हासिल की।